हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। तो आइए कैपेसिटर के एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको सीरीज पैरेलल समझने में मदद मिलेगा और साथ में चार्ज और वोल्टेज कैसे निकालते हैं उससे आपको मदद मिलेगा। हालांकि मैंने सिमेट्रिक लिया है तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर हो जाएगा। इसमें कोई चीजें लगभग यानी डेटा जो लगभग है वो बहुत आसान है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो सीरीज पैरेलल देखना होगा। तो स्टूडेंट ये 200 और ये 200 ये आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में अगर है तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/200 प्लस 1/200। स्टूडेंट इनको सॉल्व करेंगे 2/200, यानी सी इक्विवेलेंट कैंसिल करने के बाद उल्टा करेंगे तो सी इक्विवेलेंट डैश आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल सी इक्विवेलेंट नहीं है। सी इक्विवेलेंट डैश कितना आ गया? 100 पिको फैराड। अब जो ये 100 पिको फैराड आया स्टूडेंट, इस 100 पिको फैराड के साथ पैरेलल में है। तो इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन का जो इनके कॉम्बिनेशन का टोटल सी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 100 आया और 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। ये दोनों मिलकर कितने हो गए स्टूडेंट? ये 200 पिको फैराड हो गए। अब देखिए जो फाइनल कॉम्बिनेशन है उसमें इधर 200 पिको फैराड हो गया, ये 200 पिको फैराड हो गए, यहाँ नीचे 100 पिको फैराड है और स्टूडेंट यहाँ पे एक 300 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। ये ध्यान दीजिएगा, ये 300 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसका प्लस इधर है माइनस इधर है। तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है, बस यही गलती मत करिएगा। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि बीच में बैटरी आ गई है। अगर बैटरी नीचे होता तो ये पैरेलल में होते। तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/200 प्लस 1/100 इक्वल टू फाइनल ये सी इक्विवेलेंट हमारा होगा एलसीएम 200 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, ये 1/c इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। तो सी इक्विवेलेंट जो आपका आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा स्टूडेंट 200/3 पिको फैराड। और सी इक्विवेलेंट आ गया तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो 200/3 इंटू वी कितना है? 300। कैंसिल कर दीजिए, 100 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 20,000 पिको फैराड, पिको कूलम सॉरी, 20,000 पिको कूलम चार्ज आ जाएगा। अब बहुत सिंपल है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। अब इसको डिवाइड करना है चार्ज को, तो देखिए कितना इजीली डिवाइड करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है, ये जो चार्ज है, ये 20,000 माई पिको कूलम जो चार्ज है वो यहाँ से निकला होगा, यहाँ से 20,000 पिको कूलम चार्ज निकला होगा। तो इसके अंदर कितना गया होगा? 10,000 पिको कूलम। और इसके अंदर भी कितना गया होगा? 10,000 पिको कूलम। अब बोलोगे सर बराबर क्यों गया? बराबर इसलिए गया बेटा क्योंकि 100 था, इनको भी जब हमने सॉल्व किया तो क्या निकले थे? 100। तो 100 है तो बराबर जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 10,000 पिको कूलम और इसके ऊपर भी 10,000 पिको कूलम। इसके क्रॉस वोल्टेज अब कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है Q/Z। तो यहाँ Q कितना जा रहा है? 1000 पिको कूलम, सॉरी 10,000 पिको कूलम। वी कितना है? 100 पिको फैराड। तो ये कैंसिल कर दीजिए, पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो वोल्टेज आएगा इनका वो कितना आएगा स्टूडेंट? 200 कैंसिल हो गया तो वोल्टेज आ जाएगा 100 वोल्ट। तो यहाँ जो वोल्टेज आया कितना आया? 100 वोल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ 100 वोल्ट आया, तो ये दोनों इसके पैरेलल में है, तो इनके क्रॉस भी टोटल कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट। अगर 100 आएगा और ये दोनों सीरीज में इक्वल है तो बेटा सीरीज में वोल्टेज बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ आ जाएगा 50 वोल्ट और यहाँ आ जाएगा 50 वोल्ट। या आप करके भी देख सकते हैं, इसमें चार्ज आ रहा है 10,000, तो इस पे कितना आएगा? 10,000/200 और इस पे भी कितना आएगा? 10,000/200। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर नैनो में क्यों नहीं कर लिया? बेटा इसलिए क्योंकि पीको में दे रखा था कैपेसिटर, इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया, पीको में ही छोड़ दिया। नैनो में कर लेता तो थोड़ा ठीक है, आपका ये 20,000 की जगह छोटा बन जाता, लेकिन उससे फायदा क्या है? ये पीको में दे रखा था तो मैंने ऐसे ही कर लिया। तो ये अगर 100 है, ये 100 है, तो बेटा इधर अगर टोटल इसके ए और बी के क्रॉस वोल्टेज 100 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? 200 वोल्ट। और इसमें चार्ज कितना जाएगा? तो इसमें जो बैटरी से चार्ज निकला वो इसी के थ्रू वापस आएगा, तो इसमें चार्ज आएगा 20,000 पिको कूलम। बस इतना याद रखना स्टूडेंट, ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सिमेट्रिक सर्किट है और एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है, और ये 2008 में, हालांकि ये बुक थोड़ी पुरानी है तो 8 दिखा रहा है, लेटेस्ट भी इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा ये छोटा सा वीडियो। थैंक यू।